स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी बनाकर रखने वाले स्टॉक्स कौन से हैं? उन स्टॉक्स पर जरूर आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर शरह सूद बढ़ गया तो फिर क्या होगा बाजार का? दोस्तों, आज के दिन जहां पर एक बार फिर आपके साथ हम मुखातिब हैं, मैं मोहम्मद नईम और आप सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को देख रहे हैं। वहीं पर आज आखिरी दिन इस वीकेंड का, और जहां पर बाजार 2793 पॉइंट्स का इंट्राडे घाटे पर था, वहां पर मुज़ाकरात की दोबारा से उम्मीदों ने सर उठाया और बाजार ने भी अपना सर उठाया। मजमूई तौर पर 4291 पॉइंट्स की आज के लो से बाजार की क्लोजिंग का फासला रहा। 1,70,672 पॉइंट्स का आज बाजार का क्लोजिंग रहा। लेकिन इसी के साथ साथ 1,66,000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हिट किया बाजार ने आज, जो कि इब्तदाई सपोर्ट लेवल था, इब्तदाई स्टेप था सपोर्ट लेवल के लिए। अब बाजार इस नई उम्मीदों पर मुज़ाकरात की अच्छा महसूस कर रहा है, और इसके बावजूद कि आज आखिरी दिन और वीकेंड था, 90% सेक्टर्स ने पॉजिटिव रोटेट किया आज के इंट्राडे लो से। और वो तमाम स्टॉक्स जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स के, उन्होंने आज भरपूर कंट्रीब्यूट किया बाजार की आज की पॉजिटिव क्लोजिंग, जो कि 1,499 पॉइंट्स की थी। लेकिन इस तमाम के बावजूद आज की 1,499 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बावजूद बाजार हफ्तावार बुनियादों पर इस हफ्ते में मनफी बंद रहा है। और ये 2 हफ्तों के लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद ये हफ्ते में हम देख सकते हैं कि बाजार मनफी क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट उसने 3,267 पॉइंट्स को जाया किया है हफ्तावार बुनियादों पर इस आउटगोइंग वीक में। लेकिन इसके साथ जहां पर उसने कमी की है इतनी, मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में बाजार एक कंसोलिडेशन मूड में नजर आया और दोबारा से 1,70,000 पॉइंट्स की सतह को बहाल किया। इसका बाजार आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो आज का डाटा है वो काफी अहम है। अक्रॉस द बोर्ड आज एक किस्म की तेजी रही, सिवाय कुछ छोटे सेक्टर्स ने, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल 17, प्रॉपर्टी 13, स्टील सेक्टर 4 और टोबैको सेक्टर ने 4 पॉइंट्स को नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इसके बावजूद तमाम बाकी सेक्टर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। 1 अरब 86 करोड़ शेयर्स का कारोबार बाजार में रहा, जिसकी मालियत ऑलमोस्ट 68 अरब रुपया थी। 1 अरब 75 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट 6.25% का इजाफा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 100x में भी आज 44.5 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। 31.1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 74 शेयर्स में इजाफा, 24 में कमी रही। 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। 5,99,261 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज जो सरमायाकारों ने बाजार में लगाई हैं, मजमूई तौर पर 5,59,865 के मुकाबले में। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स, वॉल्यूम्स और उसके बाद जो बैलेंस ऑफ पावर है वो काफी बेहतर रहा। नई उम्मीदें हैं और 2 दिन है हमारे पास बाजार को सस्ताने के लिए कि इन 2 दिनों में क्या ब्रेक थ्रू रहता है मुज़ाकरात को लेकर। ऐसे में आज काफी अच्छे रिजल्ट भी बाजार ने देखे, जैसे कि एंग्रो फूड्स पहले क्वार्टर का रिजल्ट रहा, 71% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा, 1 अरब 85 करोड़ रुपया, 1 अरब 8 लाख रुपए के मुकाबले में। फौजी सीमेंट का 9 महीने का रिजल्ट रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 अरब 78 करोड़ रुपया, 9 अरब 41 करोड़ रुपए के मुकाबले में, जो कि पिछले साल इसी पीरियड के दरमियान में था। 15% का ग्रोथ देखा गया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी कि ओजीडीसी, उसने ऑलमोस्ट 10वीं इंस्टॉलमेंट वसूल कर ली सर्कुलर डेट प्लान के प्रोग्राम के नतीजे में, और 7.7 अरब रुपया इस 10वीं इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने वसूल किया है। स्टॉक की परफॉर्मेंस पर हम जरूर बात करेंगे और बाजार की आउटलुक अब क्या रहेगी, जहां पर बाजार 1,66,000 पॉइंट्स आज का लो पोस्ट करके दोबारा वापसी का सफर उसने शुरू किया। 1,75,000 पॉइंट्स आपको याद होगा इस हफ्ते में
अब बाजार ने हाई पोस्ट किया था, ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट्स की रेंज में बाजार मूव करते हुए 1,70,672 पॉइंट्स पर आकर इस हफ्ते की ट्रेडिंग का इख्तिताम किया। अगला हफ्ता और जहां पर प्रोजेक्शंस हैं शरह सूद की मरकजी बैंक की जानब से, तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ जो रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस बार रेट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मंडे को 27 अप्रैल को ड्यू है, उसमें इन केस अगर एक्सक्यूज मी शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स या फिर 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% मरकजी बैंक बढ़ाता है, उसका इंपैक्ट बहुत कम होगा, बल्कि ना होने के बराबर होगा। बाजार ने उसको तमाम उसका इंपैक्ट जज़ब कर लिया है, क्योंकि उसको पता है इंटरनेशनल प्राइसेस, क्रूड की प्राइसेस क्या है, लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस क्या है, और उनके नतीजे में जो ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस कॉस्ट है वो बड़ी है, डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट है, बहुत लो इंपैक्ट है बाजार का, ऑलमोस्ट उसको डिस्काउंट किए हुए है, बहुत कम इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, आधा या 1% के इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का। लेकिन जो स्टॉक्स इस वक्त कंसिस्टेंट एक तेजी के मूड में है, उन पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बाजार अपसाइड अगले हफ्ते से मूव करता है, डेफिनेटली न्यूज का फ्लो क्या रहेगा, मंडे की ट्रेडिंग इंपैक्ट होगी उससे। पैनिक इन केस पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मुज़ाकरात के हवाले से कामयाबी है, कोई एग्रीमेंट होता है तो पैनिक, बाय पैनिक है, और नाकाम होते हैं सेल पैनिक है, वक्ती पैनिक है एक दिन की, इसके अलावा इसका इंपैक्ट कोई नहीं है। फर्दरमोर अपसाइड बाजार 1,75,000 पॉइंट्स को ब्रीच डाउन करता है अपसाइड अगले हफ्ते में, तो डेफिनेटली बाजार दोबारा से छू लेगा 1,90,000 1,91,000, जबकि 2 लाख पॉइंट्स को छूना अब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इस डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद की फॉर्मेशन में। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 1,66,000 जो कि आज हिट हुआ, या 1,65,000, इन 1,000 पॉइंट्स के दरमियान बाजार अच्छा सपोर्ट बनाए हुए है। बेसिकली एक कंसोलिडेशन था इस वीक में, नेक्स्ट वीक बाजार अपना रुख तब्दील करेगा और उसकी पॉसिबिलिटी क्या है ये हमें तय करनी है। जबकि इस कनेक्शन में अब बहुत सारे स्टॉक्स जो कि कंसिस्टेंट रैली में है, जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम बात करें, नंबर 1 पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स अच्छी क्लोजिंग है और एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड प्रोजेक्शंस हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की, एक किस्म का कंसिस्टेंट पे आउट स्टॉक भी है, तो अच्छा लेवल है। हब पावर कंपनी, नंबर 3 फौजी सीमेंट, नंबर 4 मारी एनर्जीज, नंबर 6 अटक रिफाइनरी आज ऑल टाइम हाई क्लोज करने में कामयाब देखा गया। एक नया ट्रेंड शुरू किया स्टॉक ने। पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ऑलमोस्ट अपने जो इसका लेवल है 236 रुपए का ऑल टाइम हाई का बहुत करीब आन पहुंचा है, और इन केस ये लेवल ब्रीच आउट हो, चूंकि 10वीं इंस्टॉलमेंट भी कंपनी ने वसूल की, और फ्लो जो कैपिटल फ्लो है वो बतदरीज कंपनी की बुक में आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है 236 रुपए की ब्रेकआउट की। लेकिन ये तमाम उन हमारे दोस्तों के लिए जो कि पोजीशन होल्डर है, ना कि डे ट्रेडर और बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेड में, उस टाइम फ्रेम पे बाजार काफी फ्लक्चुएट करता है, और जिस तरह की आज की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सिचुएशन है, वहां पर खतरा काफी बड़ा, रिस्क ज्यादा है। अगला नंबर देखें तो मीजान बैंक। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा।